हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज आपके सामने जो टॉपिक है वो है गांधी जी का अंतिम आंदोलन, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू हुआ था, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस समय अगर हम लोग देखें तो दूसरा विश्व युद्ध का काल है। गांधी जी जब पहला आंदोलन शुरू किए थे वो प्रथम विश्व युद्ध का काल था, और जब गांधी जी का अंतिम आंदोलन है यह भी विश्व युद्ध का काल है, लेकिन यह दूसरा विश्व युद्ध का काल है। जैसे ज्ञात होगा कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। इसके शुरू करने का भी एक उद्देश्य था। जैसे थोड़ी सी मैं जिक्र करूं, 1942 ईस्वी में भारत में एक योजना आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स मिशन योजना, है ना, ध्यान देना है। 1942 ईस्वी में कौन सी योजना आया था? क्रिप्स मिशन योजना आया था भारत। और इस क्रिप्स मिशन योजना को गांधी जी ने डेट फेल चेक कहा था, यानी कि क्रिप्स मिशन योजना भारत में असफल हो गया था। इसको आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इस समय भारत में क्या हो रहा है। भारत में इस समय क्या हो रहा है? समय है 1942। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था, और इस समय दो देश पर ध्यान दें, जर्मनी और जापान। ये दो देश ऐसे थे जो प्रथम विश्व युद्ध में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के दौरान ये दोनों दोस्त बन चुके थे। जापान प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था और जर्मनी धुरी राष्ट्र की ओर से शामिल था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह पैदा लिए और जापान में हीरो हितो जैसे तानाशाह पैदा लिए, और ये दोनों आपस में मित्र बन गए। स्थिति क्या हुई कि इधर एशिया में जापान और यूरोप में जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, एशिया में जापान और यूरोप में जर्मनी, और बीच का जो साम्राज्य है ये ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित है। जैसे भारत, ब्रिटेन का सबसे बड़ा उपनिवेश भारत था, और इन दोनों का टारगेट बन गया था कि इसको कब्जा जमाने के बाद अगला टारगेट भारत था। समय 1942। इधर से हिटलर, जर्मनी, नाजीवाद की सेना अंग्रेजों को तबाह करते भारत में घुसने का प्रयास में है, और इधर से जापान भारत में घुसने का प्रयास है। समय 1942। इसी समय जापानी सैनिकों ने भारत में घुस चुके थे। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से आह्वान किया था कि अंग्रेज भारत को भारतीयों के लिए छोड़ जाओ, जापानियों के लिए मत छोड़ो। और 1942 में स्थिति देखा जाए तो भारत में भी आंदोलन छिड़ चुका था, यानी कि एक तरफ से जापान ठोक रहा है और दूसरी तरफ से जर्मनी ठोक रहा है, और बीचवा में भी अंग्रेज सुरक्षित नहीं है, बीचवा में भारत के लोग ठोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्रिप्स मिशन योजना भारत आया था इन लोगों को समझाने कि इस युद्ध भर आप हमें साथ दीजिए, युद्ध के बाद हम आपकी आज़ादी को लौटा देंगे। लेकिन भारत के लोग अभी प्रथम विश्व युद्ध की बातों को भूला कहाँ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अंग्रेजों ने भारतीयों को यही आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला था। गांधी जी अब क्रिप्स मिशन योजना की बातों को सुनने वाले नहीं थे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन योजना को डेट फेल चेक कहा कि बात का तारीख का चेक है, भारत में भेजने वाला नहीं है, क्रिप्स मिशन वापस जाओ। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने भी
क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, जबकि 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग हो चुका था और 1939 ईस्वी में डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने मनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने मना चुका था और 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग किया जा चुका था। लेकिन 1942 ईस्वी के इस प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द की बात नहीं कही गई। यही कारण था कि मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि स्पष्ट था कि क्रिप्स मिशन योजना की असफलता और जापान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गांधी जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि जितना जल्द हो सके अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाओ। और इसी समय गांधी जी ने एक आंदोलन दे रखा था, करो या मरो, डू या डाई। यानी कि गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारतीयों का अंतिम लड़ाई है, चाहे तो आज़ादी ले लो, नहीं तो लड़ते हुए मर जाओ, जीने से कोई फायदा नहीं है, करो या मरो का नारा इन्होंने दे दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो प्रारूप है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रखा था। सबसे पहले जो भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो प्रारूप था, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस प्रारूप को तैयार किया था और कांग्रेस के कार्य समिति के वर्धा अधिवेशन में इसको पेश किया गया था और इस आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया गया था और करीब 8-9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय होने से पहले ही भारत के जितने महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सारी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यानी कि इस आंदोलन में अंग्रेजों को इतनी खौफ पैदा हो चुका था, क्योंकि देख सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध का काल है। एक तरफ से जापान ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करते आ रहा है और दूसरी तरफ से जर्मनी ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करते आ रहा है। भारत में भी गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ रखा है। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के सामने इनकी गिरफ्तारी के सिवा कोई चारा नहीं था और जितने महत्वपूर्ण नेता थे, सूर्योदय होने से पहले ही इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। किसी की खबर तक नहीं फैली। लेकिन जैसे ही खबर फैली, कुछ नेता जो गिरफ्तारी से बाहर थे वो भूमिगत हो गए और भूमिगत होने के दौरान लोगों को आह्वान किया और यह आंदोलन पूरी भारत में छिड़ गया। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि अंग्रेजों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया और अंग्रेज ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सके। कुछ ही साल के बाद विवश होकर अंग्रेजों को भारत से भाग जाना पड़ा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के नींव को हिलाकर रख दिया था और आने वाले दिनों में हमारा जो देश है, इन्हीं सब क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन के कारण आगे बढ़ते चला गया। जैसे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इनकी गिरफ्तारी के बावजूद भी ये आंदोलन आगे बढ़ता चला गया और ये आंदोलन पूरा भारत में फैल गया। शादी ब्याह का दिन है, अभी जिधर देखिए उधर लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं बेंजो तो कहीं कैसियो दिखाई दे रहा है। अभी भी देख रहे हैं कि आवाज़ आपके सुनाई दे रहा हो लाउड स्पीकर का। चलिए उसको गौर करना है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन नेताओं को गिरफ्तार करके रख दिया था, इस समय अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत के नेताओं को बिखर कर रख देना है कि इन लोग एकजुट ना हो सके और इनकी गिरफ्तारी करने के बाद अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग जेल में रखा गया। जैसे सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। 3 व्यक्ति को एक जगह रखा गया, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ
रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में बांकीपुर जेल में रखा गया और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। इस तरीके से इस आंदोलन को अंग्रेजों ने काफ़ी दबा दिया, लेकिन इसी समय हमारे यहाँ कई क्रांतिकारी लोग पैदा लिए और अंततः गांधी जी के ये प्रस्ताव को आगे की ओर बढ़ाते रहा और अंत हमारे देश को आज़ाद करके ही छोड़ा। इसी दौरान करीब 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो का प्रसारण किया था। ध्यान देना है कि 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता ने सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो द्वारा प्रसारण किया गया था। इस घटना के बाद भारत में एक और आंदोलन गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो करीब 17 अक्टूबर 1942 को 17 अक्टूबर 1942 को एक आंदोलन शुरू हुआ था। 1940 को एक आंदोलन शुरू हुआ था जो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले का आंदोलन था, जिसका नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान देना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में ही था। इनका जो पहले सत्याग्रही थे वो वे विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस तरीके से ये भारत छोड़ो आंदोलन ये गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। और गांधी जी के जितने आंदोलन थे मैंने सारी आंदोलन को सीरियल से आपके सामने लाकर पेश किया हूँ। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से अमल किए होंगे। और जो बच्चे इसके नहीं देख पाए हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो हर वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए और अन्य लोगों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपका ही दोस्त है, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। उनको इस तरीके से सजेस्ट कीजिए कि कुछ आप YouTube के माध्यम से पढ़ते रहिए। YouTube पर वीडियो बहुत लंबा खिंचा जाता है, इसलिए कई वीडियो मैं 1-2 घंटा के बना के रखा हुआ है लेकिन लोड नहीं हो पाता है, इसीलिए 10-10, 15-15 मिनट के ही मेरे को वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।